This is a book on statesmanship by Stephen B. Smith, a Yale University professor. On statesmanship, Stephen B. Smith, Yale University के professor. So the theme of this book is that first let me read it out, then I will explain it. In the modern world, we yearn, मतलब हमारी एक ख्वाहिश होती है मॉडर्न वर्ल्ड में कि हमें एक स्टेट्समैन मिले, yearn फॉर ग्रेट लीडर्स बट रेसिस्ट देम, बट हम उसको रेसिस्ट भी करते हैं जब सच में हमारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाता है तो when they come along. In this much needed essay, Stephen B. Smith tells us that a statesman is something far different from a demagogue or a technocrat. जो भड़काऊ लीडर होते हैं या जो एक टेक्नोक्रेटिक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है, जो कि बहुत सारे देशों जैसे जी जिनपिंग है या और भी बहुत सारे, जैसे सिंगापुर में एक लीडर हुए ली कुआं. They can be at best a technocrat. He or she incorporates many qualities of leadership. Persuasiveness हो सकता है, courage हो सकता है, foresight or judgment to take people where they need to go while hardly seeming to lead them at all. But जो statesman होता है वो लोगों को वहाँ तक ले जाने में यकीन रखता है जहाँ जाना खुद का उनका पर्पस होता है. एक सिविल एजुकेटर होता है स्टेट्समैन, एक सोसाइटी का क्राफ्टमैन होता है, एक कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी को पढ़ने वाला, समझने वाला होता है और उनको वहाँ तक लीड कर सकने में सक्सेसफुल होता है स्टेट्समैन. प्लेटो, एरिस्टोटल, सभी ने फिलोसोफर किंग, वो वही क्वेश्चन है आज के टाइम में उसको स्टेट्समैन कह रहे हैं. तो वो स्टेट्समैन जो ऑर्डिनरी इलेक्टोरल लीडर होते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन के लिए जो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, उनसे अलग होता है कौन? स्टेट्समैन. स्टेट्समैन के पास एक विजन होता है अपने पूरे समाज को एक ऐसे फ्यूचर में ले जाना जहाँ वो लॉन्ग टर्म तक सिक्योर हो सके, जहाँ लोग अपने ही इंटरनल डेस्टिनी को रियलाइज कर सके. इसलिए वो लोगों से कॉन्टिन्यूस डायलॉग करता है, उनके ड्रीम्स को एड्रेस करता है, उनके एम्बिशंस को समझने की कोशिश करता है, उनके साथ एंगेज करता है, उनको वहाँ तक उनकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए तरह तरह के कन्विंसिंग मेथोडोलॉजीज को इन्वेंट करता है. वो स्टेट्समैन होता है. लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जब उस तरह का स्टेट्समैन सच में हमारे सामने आ जाता है तो जनता उसको कई बार कुछ गलत एग्जाम्पल्स जो डिक्टेटर के हैं उनके वो एग्जाम्पल इसके स्टेट्समैन के ऊपर इम्पोज करने लग जाती है. तो हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन और जितने डिक्टेटर हुए, स्टेट्समैन को, इससे पहले कि स्टेट्समैन अपनी पूरी सोसाइटी को लीड करके एक सिक्योर फ्यूचर में ले जाए, उसको डिक्टेटर और उसको सारी वो गलत चीज़ें जिनसे वो डरते हैं, तो अपना डर वो स्टेट्समैन पर इम्पोज करने लग जाते हैं. टू टेक पीपल वेयर दे नीड टू गो वाइल हार्डली सीमिंग टू लीड देम एट ऑल. वो उनको जबरदस्ती लीड करने की भी कोशिश नहीं करता. ट्रू स्टेट्समैन इज फोकस्ड ऑन नॉट ऑन एमासिंग पावर. वो अपने लिए बहुत पावर एक्वायर करने में बिलीव नहीं करता, बट ऑन फाइंडिंग द बेस्ट वे to use power toward responsible ends. Above all else, Smith argues that statesman is an educator, a civil educator है, who through language and argument helps shape a people's civic understanding. This book is a timely reminder of a set of qualities we desperately need in our political leaders, but have forgotten how to talk about. But right in front of us we have many statesman type leader, but हम गलती करते उनके ऊपर डिक्टेटर होने का हम उसके ऊपर एक्यूजेशन, आरोप लगाते हैं. and this is how the people gain a statesman, but by their own fear they lose that statesman. So let us try to understand the difference between a demagogue leader and a true statesman.
जो सिविलाइजेशन बुनता है वो स्टेट्समैन होता है। जो हजारों साल की सभ्यता की बुनावट जानता है वो स्टेट्समैन है।